हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सरिता बिल्हारा क्लासेस में। सो स्टूडेंट, टुडे आई विल कम हियर विद वन मोर वीडियो एंड दिस वीडियो इज रिलेटेड टू द क्वेश्चंस ऑफ पेडागोजी विच वन आर रिलेटेड टू द हिंदी पेडागोजी स्पेसिफिकली। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 106, सतत आकलन का उद्देश्य, जो कॉन्टीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। तो सतत आकलन जो का उद्देश्य है, क्या जानना होता है, ये हमने बताना है। बच्चे कैसे सीखते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन हम बच्चे का करते हैं, उसका मेन एम होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं हम यह जान पाएँ। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगाया शिक्षिका ने, इसके लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को क्या व्याकरण सिखाना चाहती है, क्या परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। यहाँ पे क्या चाहती है शिक्षिका? यहाँ पे जो शिक्षिका है वो बच्चे को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। 108 देखिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में, आप हिंदी के टीचर हैं, तो एज अ हिंदी टीचर आपके लिए जो सबसे कम इम्पोर्टेंट रहेगा चारों में से, वो क्या रहेगा? तो देखिए हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा कौशलों का ज्ञान तो है इम्पोर्टेंट, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास भी, एक तो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी, संविधान में जो मूल्य हैं एज अ हिंदी टीचर वो मायने नहीं रखेंगे यहाँ पे। और वैसे सबसे कम इम्पोर्टेंट तो यही है। और दूसरे नंबर पे देखें तो व्याकरणिक नियमों की जानकारी, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में ये भी तो फिर भी हम कहीं ना कहीं दे सकते हैं, लेकिन इसका कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं है। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? ठीक है, सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, ये बताना है। सस्वर मतलब स्वर के साथ आप वहाँ पे नहीं पढ़ सकते, तो ये किस में अपेक्षित है ये आपने बताना है। तो ये अपेक्षित होता है भाई एकांकी के अंदर। तो अब आपको ये पता होना चाहिए एकांकी होता क्या है। एक मतलब एक अंक वाले नाटकों को एकांकी कहते हैं, जिसमें अगर अंग्रेजी में हम बात करें तो वन एक्ट प्ले शब्द हम वहाँ यूज़ करेंगे, और हिंदी में उसको एकांकी नाटक हम बोल देते हैं। ठीक है, तो एकांकी दोनों ही शब्दों का समान रूप से व्यवहार होता है, मतलब वन एक्ट प्ले आप इसको बोल लें या फिर एकांकी बोल लें। अब जीवनी सबको पता है, किसी की भी जीवन के बारे में जो लिखा जाता है या कोई और लिखता है, किसी भी कवि के बारे में, ऑथर के बारे में, वो उसकी जीवनी है। और जीवनी के विपरीत अगर हम बात करें तो जो किसी के बारे में लिखी जा सकती है वो तो जीवनी हो गई, किसी के बारे में भी लिख दें हम। लेकिन आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है कि एक ऐसी कथा जो केवल व्यक्ति द्वारा ही अपने बारे में लिखी जाती है, मतलब व्यक्ति ने ही लिखी है वो अपने बारे में, किसी दूसरे ने नहीं लिखी। जीवनी तो दूसरा भी लिख सकता है, लेकिन आत्मकथा वही व्यक्ति लिखेगा, वो अपने बारे में लिखेगा, और वो उतना ही लिखेगा जितनी जानकारी वो शामिल करना चाहता है। इसमें केवल वही जानकारी शामिल होगी जिसमें लेखक व्यक्तिगत रूप से जानता है और वो याद रखा है या वो चाहता है। ठीक है, एक होता है संस्मरण। संस्मरण क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है, मतलब हमारे पास्ट पर। इसमें कोई भी जो लेखक है अपनी यात्रा, अपने जीवन की घटना, उसके जीवन के अगर कोई रोचक पल रहे हैं वो, ठीक है, जो दुनिया के बारे में उसकी रोचक यादें रही हैं, उनको सहेज कर घटनाओं को लिख कर व्यक्त करता है, जिसको पढ़कर दर्शक ऐसा महसूस होता है कि वह उसके अतीत की घटना से रूबरू हो रहे हैं और उनको आत्मसात कर रहे हैं। तो ये होता है संस्मरण। लेकिन करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? एकांकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस पर्सन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? आप बच्चे की अभिव्यक्ति को परख रहे हैं, तो वहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या रहेगा? लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, एक तो ये, और इस कथन पर अपने विचार व्यक्त करना, तभी हम उनकी अभिव्यक्ति को जान पाएंगे।
ठीक है। फिर आ जाते हैं भाई हम 111 पे। 111 क्या है? कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। जो भी उसने लिखा उसमें अशुद्धियाँ करती है। तो भाषा शिक्षक के रूप में अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? सपोज हम टीचर हैं, टीचर के लिए हम टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी वहाँ पर क्या होगी कि हम नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करें कि वह स्वयं में अपना सुधार करे, अपने आप से ही वह अपना सुधार करे। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों को शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहेगा? तो क्या रहेगा कि संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना, ये हमारा रोल रहेगा यहाँ पे एज अ टीचर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? व्याकरण की शिक्षा को पुष्ट करता है और ज़्यादा बताता है, वो हमने बताना है। तो देखिए, घर घर आपकी ही चर्चा है वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये एज अ व्याकरण शिक्षण मतलब ये जो पर्सन है व्याकरण सिस्टम को शिक्षण को पुष्ट करता है, ताकि टीचर ये क्लियर करे कि हमने घर घर की जो पुनरावृत्ति ली, इसमें घर शब्द की पुनरावृत्ति से बार बार बोला तो उसके अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा। ये क्वेश्चन सबसे सटीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए पाठ्य पुस्तक बना रहे हैं आप, तो आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण, ये आपने ध्यान रखना है। कम पूछा या ज़्यादा पूछा? कम महत्वपूर्ण क्या है? भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाला पाठ, ये तो महत्वपूर्ण है। समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास, ये भी। लेकिन समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश हो, मतलब सारे ही व्याकरणिक बिंदु उसमें आए, सब कुछ आ जाए पाठ्य पुस्तक के अंदर, ये जरूरी नहीं है। ये कम महत्वपूर्ण है, आने चाहिए लेकिन कम महत्वपूर्ण है ये। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब आपकी राय स्वतंत्र हो, तो कब होगी वो राय? जब बच्चे को भाषा बोध और साहित्य का बोध होगा, तभी आप किसी चीज़ के बारे में अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? पाठ्य पुस्तक तो है, उससे अलग भी उनके लिए पठन सामग्री विकसित की जाती है, तो उसके पीछे रीजन है ताकि बच्चे की पढ़ने में रुचि जागे और भाषा ज्ञान में उनकी वृद्धि हो। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यहाँ पे नहीं है नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य क्या है कि भाषा के जो नियमबद्ध प्रकृति है उसकी पहचान बच्चे को हो जाए। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? मतलब प्रयुक्ति का मीनिंग हमसे यहाँ पे पूछा गया है, तो विशिष्ट भाषा का प्रयोग प्रयुक्ति का मीनिंग है। मतलब बोला है ना, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट भाषा का प्रयोग, अलग अलग कार्य क्षेत्र में किस तरीके की भाषा का प्रयोग हो रहा है, तो ये प्रयुक्ति का मीनिंग यहाँ पे रहेगा। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? ये कल भी डिस्कस हुआ था, बिल्कुल जिसने वीडियो नहीं देखी है मैंने ये सारी विधि आपको डिटेल में बताई है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ये प्रत्यक्ष विधि रहेगी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिए बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि एज अ लैंग्वेज टीचर आप बच्चे को अपनी जो अभिव्यक्ति के अवसर हैं भाषा के अंदर वो आप उसको ज़्यादा देंगे, तो भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट देखिए, दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर, ये मैंने थ्योरी में भी कराया था, ऐसे बच्चे शैक्षिक स्तर पर क्रिएटिव होते हैं, अधिक रचनात्मक होते हैं।
आगमन विधि निगमन विधि भी कल मैंने भाई डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो आगमन विधि में हम किस तरफ बढ़ते हैं ये हमने बताना है। आगमन विधि में हम हमेशा उदाहरण, पहले बच्चे को उदाहरण के थ्रू समझाया जाता है और फिर उन उदाहरण से सिद्धांत बनाए जाते हैं, नियम बताए जाते हैं। तो उदाहरण से नियमों की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी शब्द का अर्थ क्या होगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उपजता है। वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं, वो सोसाइटी को, कल्चर को, बच्चे की लैंग्वेज पे उन्होंने बहुत फोकस किया है। तो वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है? उपजता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 139। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। तो ऐसी स्थिति में एज अ टीचर आपका रोल क्या रहेगा? हमें क्या करना है कि उसे टोकेंगे नहीं, क्योंकि बच्चा अभी प्राइमरी लेवल पे है या अपनी मातृभाषा में वो अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहा है। तो आप उसको मौका देंगे कि वो मतलब अपनी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएं। पहले तो उसको टोकेंगे नहीं और फिर बाद में क्या करेंगे कि जो शब्द उसने मातृभाषा में बोले हैं उन्हीं शब्दों को की जगह वो हिंदी भाषा का प्रयोग करे और उन्हीं वाक्यों को दोबारा बोले, ताकि बच्चे को मातृभाषा के साथ साथ हिंदी का भी ज्ञान हो जाए। 140 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्दों वाला विकल्प चुनिए। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारा यहाँ पे है वो रहेगा 2। घर में बोले जाने वाली, दोस्तों के बीच और पड़ोस की भाषाओं तथा स्कूल में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा के बीच के फासले को पाटने का भरपूर प्रयास, ताकि उनके बीच में जो फासले हैं उनको कम कर पाएँ, ऐसा प्रयास एज ए टीचर हमें करना चाहिए। भाषा का पोर्टफोलियो हो सकता है। तो भाषा का पोर्टफोलियो क्या होता है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं बता देती हूँ भाषा का पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उपकरण है, एज अ टूल है। एक तो ये आपको याद रखना है। और इस पोर्टफोलियो में जो प्रपत्र होते हैं, प्रपत्र का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह हम करते हैं। अब ये प्रपत्र किस तरीके से होते हैं? जो बच्चों द्वारा किसी विशेष समय अंतराल पर तैयार किए गए हों। तो इससे हमें क्या पता चलता है? यहाँ से बच्चों की भाषा विकास से संबंधित उनकी प्रगति कैसी रही है उसका विस्तृत विवरण उन प्रपत्र में होता है। तो हम पता लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह होता है। आकलन एक सतत प्रक्रिया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है आकलन का, वो हमने बताना है। तो क्या होगा भाई? विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक, शिक्षक और कक्षा में सुधार का समर्थन, ये आकलन की एक प्रक्रिया और ये प्राथमिक उद्देश्य है। भाषा सीखने की क्षमता एक बच्चे के अंदर जन्म से ही प्रेजेंट होती है। तो यह विचार हमारे किसने दिए थे? ये चोम्स्की जी के विचार थे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी, अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो देखिए वहाँ पे क्रिएटिव बच्चा किस उसमें होगा? भूकंप आने पर जो तबाही हुई है उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। तो ये यहाँ पे चारों में से अगर हम बात करें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है, यही एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर की बात हुई है, तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका भाई संचार माध्यम की भी होती है, पाठ्य पुस्तक की भी होती है, अभ्यास पत्रक की भी होती है, लेकिन प्रश्न पत्र की नहीं होती। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। सांस्कृतिक पर्वों के दौरान कक्षा में लोक गीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? तो ये क्या रहेगा भाई? एक तो बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना, और ये भी हो सकता है बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, गलत नहीं होगा इनमें से कोई भी।
गद्य, एक गद्य होता है, एक पद्य। पद्य मतलब पहरा, गद्य जो एक कविता का होता है। भाई गद्य पाठों के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो उनके शिक्षण का भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। भाषा संरचना की समझ बढ़ाना उद्देश्य है। विभिन्न प्रकार की भाषिक प्रयुक्तियों का परिचय देना भी उसका उद्देश्य है। समृद्ध भाषा प्रयोगों के उदाहरण प्रस्तुत करना भी उद्देश्य है। लेकिन समस्त गद्य विधाओं का पूर्ण ज्ञान देना उसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भाषा अर्जन मतलब भाषा को आपने अर्जित किया और एक भाषा को लर्न किया। ये मैंने थ्योरी में दोनों का डिफरेंस कराया हुआ है, में अंतर का आधार नहीं है। तो इनमें एक बेस होता है डिफरेंस का, तो वो बेस कौन सा नहीं है हमने बताना है। स्वाभाविकता भी एक बेस है, मतलब स्वाभाविक रूप से अर्जन होता है, लेकिन इस यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ती है। सहजता भी होता है, सांस्कृतिकता भी होता है, लेकिन कुशलता कोई भी बेस नहीं है। समृद्ध बाल साहित्य बच्चों को हम प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, ताकि बच्चों की सृजनात्मकता, क्रिएटिव लैंग्वेज है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, भाषा प्रयोग का विकास किया जाए। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि क्या महत्वपूर्ण है, ताकि जो पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर बच्चा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे। ठीक है, ये यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा शिक्षक की। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे भाई हमारी हिंदी पेडागोजी के, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको इनसे ही स्ट्राइक कर जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। किसी भी शब्द का अर्थ आपको समझ नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आप बता सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करने का पूरा प्रयास करूँगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि पेपर काफ़ी अप्रोचिंग है। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।